अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान और आज हम करने जा रहे हैं वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट सीरीज़ का पार्ट नंबर 2। हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में हमने डिज़ाइन से रिलेटेड टूल्स और फ्री रिसोर्सेज को स्टडी किया था। इस ट्यूटोरियल में हमने एक्चुअली डिज़ाइन की बेस्ट प्रैक्टिस और यूआई को हम कैसे बेटर बना सकते हैं उससे रिलेटेड हमने कौन से हमारे पॉइंट्स हैं जो हमने एक्चुअली डिज़ाइन बनाने से पहले स्टडी करने हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है आपके लिए जिसमें हमने एक्चुअली इसको स्टडी करना है। सबसे पहले है इसकी टाइटल मैंने नेम दिया है लर्न बिल्ड एंड मेजर। इसका मतलब है कि आपने सीखना है, बनाएंगे डिज़ाइन, उसके बाद आप उसमें मिस्टेक्स फाइंड करेंगे उसको बेटर बनाने के लिए। उसकी मिस्टेक्स को आप दोबारा सीखेंगे, कौन सी मिस्टेक्स आप कैसे बेटर कर सकते हैं, आप उसके डिज़ाइन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद आप दोबारा बनाएंगे। एक्चुअली डिज़ाइन ओवर द नाइट्स नहीं बनते, आपकी डिज़ाइन की बड़ी वर्जन्स हम डिफरेंट उसके बनाते हैं। उसके बाद हम फाइनलाइज करते हैं कौन सा डिज़ाइन परफेक्ट है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि आपके पास यूआई डिज़ाइन क्या होता है। ये सिंपल गूगल से ली हुई एक डेफिनेशन है। द यूआई इन यूआई डिज़ाइन स्टैंड्स फॉर यूज़र इंटरफेस। द यूज़र इंटरफेस इज़ अ ग्राफिकल लेआउट ऑफ एन एप्लीकेशन. It consists of the buttons user click on, the text they read, the images, slider, text, entry fields and all the rest of the items the user interact with. इसका मतलब क्या है, UI क्या है? UI का सिंपल हम बोलते हैं उसे यूज़र इंटरफेस, और आप किसी भी एप्लीकेशन से के साथ जो इंटरेक्ट करते हैं वो UI होता है एक्चुअली। तो लाइक अभी हम इस टूल के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो इसके ये सारे टूल्स एज ए इंटरफेस जो हमें नज़र आ रहा है ये यूआई डिज़ाइन है। इसको डिज़ाइन किया गया है, ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन है तो इसको डिज़ाइन किया गया है। तो यूआई एक्चुअली नॉर्मली हम बटन्स डिफरेंट जो अपने पैनल्स यूज़ करते हैं, अपने एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, हम उनको यूआई एलिमेंट्स कहते हैं और एज ए होल हम उनको यूआई डिज़ाइन बोलते हैं। तो ये तो सिंपल सी डेफिनेशन थी। उसके बाद हमने जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिज़ाइंस के वेरी वेरी बेसिक पार्ट, वो है कलर स्कीम। फर्स्ट कलर स्कीम हमने कैसे किसी वेबसाइट की सिलेक्ट करनी है। तो सबसे पहले आपने सिलेक्ट करना है एक प्राइमरी कलर, उसके बाद एक सेकेंडरी कलर सेलेक्ट करना है। प्राइमरी और सेकेंडरी के आपने वेरिएंट्स बनाने हैं। वेरिएंट्स क्या होते हैं हम अभी इसको देखते हैं। और उसके बाद हमने एक एक्स्ट्रा कलर सेलेक्ट करना होता है, वो अभी हम देखते हैं कि हम एक्स्ट्रा कलर एक्चुअली एक्स्ट्रा कलर का क्या मीनिंग है। तो सबसे पहले एक प्राइमरी कलर हमने सेलेक्ट करना है, वो मैंने सेलेक्ट किया है आपके पास जस्ट दिस पी के नेम से मैंने प्राइमरी कलर सेलेक्ट किया है। एक डार्क लेआउट के लिए, डार्क मूड के लिए, अभी वेबसाइट के रिलेटेड न्यू वर्जन वेबसाइट का जो आया है डार्क मूड में, उसमें ये कलर तीनों यूज़ हुए हैं, हम इसको देखते भी हैं। तो सबसे पहले आपने एक उसका यूज़ करना है, प्राइमरी कलर सेलेक्ट करना है, उसके वेरिएंट्स बनाने हैं। उसका डार्क का आपने थोड़ा सा लाइट लेना है, उसके बाद फिर उस डार्क का आपने थोड़ा सा लाइट लेना है। तीन आप प्राइमरी के बाद आपने 2 वेरिएंट्स बनाने हैं। सेम केस आपने करना है अगर आप सेकेंडरी कलर यूज़ कर रहे हो तो आपने उसके वेरिएंट्स बनाने हैं। यहीं पे अभी वेरिएंट्स तो नहीं है लेकिन अभी हम देखते हैं इसको हमने कैसे वेरिएंट्स इसके बनाने हैं। तो ये मेरा फॉर एग्जांपल मेरा सेकेंडरी कलर ये है, तो उसके बाद मैंने इसका वेरिएंट बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, हम इसके टूल को भी हम सीखेंगे लेकिन अभी तक के लिए हम क्या करते हैं, इस कलर को हम चेक करते हैं कि कहाँ पे परफेक्ट इसका वेरिएंट बनता है। मैं इसको जूम कर रहा हूँ थोड़ा सा। टूल से रिलेटेड अभी हम नेक्स्ट इसमें मूव करेंगे तो हम टूल को भी देखेंगे। हमने इसका वेरिएंट बनाना है तो हम क्या करते हैं, हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इस ड्रॉप को आपने सेलेक्ट करना है और आपने जाना है यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो ये सेम कलर हो गए हैं। अब आपने इसका वेरिएंट कैसे बनाना है, आपने थोड़ी सी इसकी ओपेसिटी डाउन कर देनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 85 पे चले जाएँ आप, 85 सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपने इसका वेरिएंट नेक्स्ट बनाना है, वो डेफिनेटली बना हुआ है हमारे पास। तो ये वेरिएंट्स बनाने का वे होता है, एक आपने ओपेसिटी लो कर दें या आप कलर न्यू उससे रिलेटेड थोड़ा सा सेलेक्ट कर लेते हैं। आप अगर इसको सेम रखते हैं, आप अगर इसको सेम कर देते हैं आपके डिज़ाइन में, तो आपने यहाँ से थोड़ी सी चेंजेस कर सकते हैं कि एक्चुअली उसका वेरिएंट कहाँ पे सही आपको मिल रहा है, ठीक है। ये अभी हम देखेंगे। हमने टूल भी एक एक्चुअली उसमें लास्ट ट्यूटोरियल में ऐड किया था, हम उसको भी देखते हैं। इसके बाद आपने कलर सिलेक्शन करने के बाद प्राइमरी और सेकेंडरी के बाद आपने क्या करना है, आपने एक कलर सेलेक्ट करना है जो आप
आपने लिंक्स के लिए सेलेक्ट करना है, डिफरेंट लिंक्स के लिए, बटन्स के लिए, या कुछ ऐसे कॉल टू एक्शंस बटन के लिए होता है, कुछ एरर्स के लिए। तो आपने वो कैसे सिलेक्शन करनी है आपके सक्सेस मैसेज शो करने के लिए, आपके फेल्ड मैसेज वेबसाइट पे शो करने के लिए। उनको शो करने के लिए हम एक डिफरेंट कलर्स यूज़ करते हैं, वो अभी हम देखेंगे। लेकिन इस पैनल में मैंने एक चीज़ और आपको बतानी है कि आपने कभी भी एक काम नहीं करना, वो ये है कि आपने शार्प कलर्स यूज़ नहीं करने। अब शार्प कलर्स का क्या मतलब है कि ऐसे कलर्स जो आपके यूज़र की आंखों को लगें, डायरेक्टली उसे हर्टिंग फील हो कि इतने ज़्यादा कलर वो शार्प देख रहा हो, तो आपने ऐसा काम नहीं करना। हमने इसी के वेरिएंट्स मैंने बनाए हुए हैं आपके पास। ये कलर का एक पैलेट है, उसके बाद एक ये है, सेम कलर है लेकिन उसके लाइट वर्जन्स बनाए हुए हैं। तो आपने ये कैसे यूज़ करने हैं हम उसको अभी अपनी वेबसाइट में जब डिज़ाइन करेंगे उसको देखेंगे। अभी तक के लिए आपने सिर्फ ये बात याद रखनी है, प्राइमरी सेलेक्ट करना है, प्राइमरी के वेरिएंट्स बनाने हैं, सेकेंडरी कलर सेलेक्ट करना है, सेकेंडरी के वेरिएंट्स बनाने हैं। एक कलर आपने एक्स्ट्रा सेलेक्ट करना है, वो कैसे सेलेक्ट करेंगे हम, वो उसको टेस्ट करेंगे कौन सा कलर उसके साथ परफेक्ट मैच कर रहा है, कॉन्ट्रास्ट में चाहे हो वो, चाहे मैचिंग में हो। ओके, इसके बाद आपने ये कलर सेलेक्ट करने का एक्चुअली ये मीनिंग, आप इसको हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये समझ आएगी हमने शार्प कलर्स क्यों सेलेक्ट नहीं करने। तो ये मैंने लाइट कलर्स दिए हैं, यहीं पे आपको थोड़ा सा मैं अभी डेमो इसका देता हूँ। अगर हम इस कलर को सेलेक्ट करते हैं और इसको आप ऑन कर देते हैं, इस कलर की भी आप फुल कर देते हैं और इसको भी हम फुल कर लेते हैं। अगर ऐसे कलर्स आप अपने डिज़ाइन में यूज़ करेंगे तो ये बहुत शार्प कलर्स हैं और यूज़र को बड़े ये अजीब से लगेंगे, ऑड लगेंगे। ये हम जब एक ऐसे कलर्स को यूज़ करते हुए वेबसाइट बनाएंगे तो यूज़र के लिए बड़ा मुश्किल होगा एलिमेंट्स को एक्चुअली डिफ्रेंशिएट करना। तो ये हम इसमें देखते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेगेटिव स्पेसिंग से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट पार्ट है। नेगेटिव स्पेसिंग एक्चुअली क्या होती है कि इसमें आपने जब एलिमेंट्स को अलाइन, एलिमेंट्स को आपने अरेंज करना है अपने डिज़ाइन में, तो उनको कंजस्टेड नहीं कर देना, उनको एक दूसरे के बीच में नहीं लगा देना, बिल्कुल बॉर्डर्स के साथ नहीं अटैच कर देना। आपने उसमें डिफ्रेंशिएट करना है, उसके आपने नेगेटिव स्पेस देना है। अभी आपके सामने मैं नेगेटिव स्पेस के आपको एक्चुअली समझाना चाह रहा हूँ। हमने इसी की एग्जांपल लेते हैं, इसको हमने क्या करना है, इसकी एक कॉपी बना लेते हैं। कॉपी बनाने के बाद हमने इसको थोड़ा सा अच्छा स्पेस ऐड करना है एक्चुअली। तो हमने क्या करना है, हमने इसको तीनों एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम एक्चुअली शिफ्ट के साथ, मैं अभी टूल में हम जाते हैं तो हम इसको स्टडी करते हैं। शिफ्ट के साथ मैंने इसको थोड़ा सा डाउन, इसके साइज कम कर दिया है और इसके बाद मैंने एक्चुअली इसको मूव कर लेते हैं। अब नेगेटिव स्पेसिंग को हम स्टडी करते हैं। इनको सेलेक्ट करके मैं मूव कर रहा हूं, सॉरी, ओके। अब किसी भी बॉक्स को, जब आप बॉक्स में अगर कंटेंट ले रहे हैं, चाहे वो एलिमेंट्स हो चाहे वो आपका टेक्स्ट हो, आपने उसमें नेगेटिव स्पेस ऐड करना है। कभी भी आपने बॉर्डर्स के साथ नहीं सभी चीज़ें लगा देनी। टॉप पे बॉर्डर आपने स्पेस रखना है, लेफ्ट और राइट को आपने इक्वल रखना है। टॉप का नॉट प्रॉब्लम, आप इक्वल नहीं रखेंगे तो इट्स ओके, लेकिन लेफ्ट और राइट पे आपने इक्वल, आपने वो टेक्स्ट को अलाइन करना है, चाहे एलिमेंट्स हो चाहे टेक्स्ट हो, ठीक है। उसके बाद आपका स्पेस आपके जो एलिमेंट्स के दरमियान है, ये तो आपका बॉक्स जो पेरेंट है उसके दरमियान था, एलिमेंट्स के दरमियान आपने स्पेस रखना है। ये जैसे बिल्कुल साथ लगा हुआ है, आपने ऐसे नहीं करना। हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा नीचे मूव करते हैं एलिमेंट को, कि आपका हेडिंग और एक्चुअली हेडिंग और सब हेडिंग के दरमियान डिफरेंस स्पेस होना चाहिए। ये यहाँ पे बिल्कुल स्पेस नहीं है, यहाँ पर हमने थोड़ा सा स्पेस ऐड कर दिया है ताकि हेडिंग और आपकी सब हेडिंग का डिफरेंस का पता चल सके। उसके बाद जो आपके बटन्स होते हैं, इनको आप थोड़ा सा नॉर्मल फ्लो से ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि ये कॉल टू एक्शंस होते हैं बटन। ये नॉर्मल फ्लो जो आपके टेक्स्ट है, यूज़र को ये ना समझ लगे कि ये भी एक्चुअली टेक्स्ट है, तो हमने इसको थोड़ा सा ज़्यादा डाउन करते हैं। अगर आप यहाँ पे 5 पिक्सल ऐड कर रहे हैं तो आपने इसको 10 पिक्सल नीचे डाउन मूव करना होता है। किसी भी, अभी हम टेक्स्ट यूज़ करते हैं इनको, तो अभी आप देखेंगे कि हमने इसको 10 पिक्सल, जो आपका टेक्स्ट
हेडिंग और सब हेडिंग के दरमियान जो आपकी एक्चुअली स्पेसिंग है उसका डबल आपने कॉल टू एक्शंस बटन के लिए रखना होता है। तो ये आपका नेगेटिव स्पेसिंग है। नेगेटिव स्पेसिंग को भी हम जैसे जैसे मूव करेंगे, ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आ जाएंगी चीज़ें। नेक्स्ट हमारा जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी का एक्चुअली क्या मतलब है कि आपने फ़ॉन्ट की सिलेक्शन कैसे करनी है, फ़ॉन्ट को आपने एक्चुअली कलरिंग कैसे करनी है फ़ॉन्ट की, और उसके फ़ॉन्ट्स के वेट्स कैसे यूज़ करने हैं। तो ये हमारा इसका एक्चुअली मकसद है टाइपोग्राफी में स्टडी करने का। तो सबसे पहले जो हमारे लास्ट था, आपने देखा है कि यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, हमने टाइटल भी वही रखा हुआ है साइज़ का, और आपका फ़ॉन्ट भी वैसा ही है, जो सब हेडिंग है या पैराग्राफ है, बटन्स भी वैसे ही हैं। तो टाइपोग्राफी में हमने टेक्स्ट को इम्प्रूव करना होता है कि यूज़र को ईजनेस देनी होती है, यूज़र की यूजेबिलिटी बढ़ानी होती है हमने किसी भी डिज़ाइन में, कि यूज़र आसानी से चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर सके। तो सबसे पहले आपने जो हेडिंग है, हेडिंग के लिए आपने क्या करना है, आपने हेडिंग को बोल्ड रखना होता है और आपने इसका कलर डार्क रखना होता है। डार्क कलर मीन क्या है, सेम कलर यहाँ पे यूज़ हुआ है, यहाँ पे हमने हेडिंग को बोल्ड कर दिया है लेकिन टेक्स्ट का कलर सेम है। इसके अलावा रीड मोर का कलर भी सेम है, इन तीनों का कलर सेम है। ये चीज़ हमने अपनी डिज़ाइंस में नहीं करनी, ठीक है। ये डिज़ाइन में हमने क्या किया है, इसका कलर डार्क है, इसका कलर हमने थोड़ा सा लाइट किया, अराउंड 40% ओपेसिटी आपने लोअर कर देनी है। आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। मेन जो आपकी हेडिंग है वो यूज़र को आपने बताना है कि ये हेडिंग है, यूज़र को नहीं पता। फॉर एग्जांपल यूज़र को नहीं पता, तो आपका एज ए डिज़ाइनर बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आपने उसमें डिफरेंशिएट खुद करना है। उसके बाद है कॉल टू एक्शंस बटन। कॉल टू एक्शंस बटन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो नॉर्मल फ्लो टेक्स्ट नहीं होता, वो एक्चुअली समथिंग टू हैपन के आपने उसका कुछ क्लिक आउट करना है, कुछ आपने उसके लिए एक्स्ट्रा आपकी कोई इस पर एक्टिविटी है, तो आपने कॉल टू एक्शंस बटन को हाईलाइट करना है। हाईलाइट करने का मतलब ये है कि आप वो एज ए टेक्स्ट रीड ना हो, यूज़र को पता चले कि यहाँ पे कुछ क्लिक करने से या कुछ यहाँ पे कोई और फंक्शन है। तो आपने कॉल टू एक्शंस बटन को डिफरेंट आपके नॉर्मल फ्लो से डिज़ाइन डिफरेंट करना है। वो आप कलर चेंज कर दें, अंडरलाइन कर दें उसको, ये चीज़ें करना है आप इसमें। और इसमें आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है कि यहाँ पर सेम चीज़ें हैं, रीडेबिलिटी नहीं है ऐसी। यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर है कि ये आपकी हेडिंग है, ये सब हेडिंग है, ये कॉल टू एक्शंस का रीड मोर का बटन है। तो ऐसी चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं करनी। अब हम चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ कि एग्जांपल्स कौन सी हैं, यूज़र को यूजेबिलिटी हमने कैसे देनी है। तो इसमें आपने देखें ये अबाउट का नॉर्मल फ्लो ये होता है। अबाउट आप कलर चेंज कर देते हैं, आपने यूज़र को बताना होता है कि आप किस पेज पे यूज़र अभी वेबसाइट पे वो स्टैंडिंग है, तो आप उसको बताते हैं आप कलर चेंज करके। हमने यूजेबिलिटी इंक्रीज़ करनी है तो हमने क्या करना है, हमने उसके लिए बैकग्राउंड ऐड कर देना है, उसे उसके साथ बॉर्डर ऐड कर देना है। इसके डिफरेंट वेज होंगे, हम वो देखेंगे। हमारे बैकग्राउंड जो बैकग्राउंड में कलर है उसके रिस्पेक्ट से हम देखेंगे कि हमने उनके साथ क्या करना है। लेकिन हमने यूजेबिलिटी बढ़ानी है, तो इसके लिए हमने ये किया है कि हमने यहाँ पर, क्योंकि वाइट बैकग्राउंड था तो मैंने इसको ब्लू टाइप, एक्चुअली ओपेसिटी कम की हुई है, ब्लू टाइप मैंने इसको कर दिया और उसके बाद मैंने इसको एक बॉर्डर दे दिया है, ठीक है। तो ये थी सिंपल सी एग्जांपल। अब हम यहाँ पे जाते हैं। हमने जो चीज़ें ऊपर 3-4 चीज़ें हमने स्टडी की हैं। सबसे पहले हमने सेलेक्ट करना है आपका कलर स्कीम। हमने यहाँ पे मैंने कलर स्कीम सेलेक्ट की है, ये पिंक टाइप है। उसके बाद आपने स्टडी किया है कि हमने कलर स्कीम सेलेक्ट करने के बाद हमने कोई भी कलर सेलेक्ट किया है, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने नेगेटिव स्पेसिंग ऐड करनी है। तो यहाँ पे आप नेगेटिव स्पेसिंग देखें कि लेफ़्ट एंड राइट आपकी इक्वल होगी, और आप अबव ऊपर से आप जितनी मर्जी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपने ये आइकन और इसके दरमियान में डिफरेंस देखा है कि आप बिल्कुल अगर इसे क्लोज कर देंगे तो शायद ये अच्छा नहीं लगेगा। आपने इसको आइकन से ज़्यादा नीचे डाउन किया है और आपने ये इक्वल रखा है, सभी में आप में इक्वल है। तो आपने इसको सेकंड, आपकी हेडिंग का ये बोल्ड है और इसका डार्क कलर है टेक्स्ट का। ये आपका जो सब हेडिंग है ये लाइट है, इसका रेगुलर वर्जन है आपके टेक्स्ट का भी। आप यहाँ पे चेक करें ये रेगुलर है, और अगर आप इसको चेक करते हैं तो ये सेमी बोल्ड है। और इसका कलर और इसका कलर में डिफरेंस भी है। अगर आपको मैं थोड़ा सा जूम करके देखूँ तो आप देख सकते हैं कि ये कलर थोड़ा सा डिफरेंस है, कि एक आपको नज़र आ रहा है कि हेडिंग और सब हेडिंग कौन सी है, ठीक है। इसके बाद आपने जब कभी यूज़र होवर करता है किसी भी एलिमेंट पे, तो आपने उसको एक्चुअली बताना है कि वो कहाँ पे है।
तो हमने एक्टिव किसी भी चीज़ को एक्टिव है तो हमने बताया कैसे है कि हमने उसको बॉर्डर ऐड कर दिया है, उसके अलावा हमने नॉर्मल फ्लो से उसे थोड़ा सा अबव मूव कर दिया है। आप डिफरेंट वेबसाइट्स देखते होंगे जहाँ पर आप किसी भी चीज़ पे होवर करते हैं तो एनिमेशन होती है वो थोड़ा सा अबव मूव करता है नॉर्मल फ्लो से। तो ऐसी चीज़ें हम ऐड करेंगे हमारे डिज़ाइंस में। वो कैसे हम ऐड करेंगे वो हम जब डिज़ाइन को कन्वर्ट करेंगे उसमें देखेंगे। फ़िलहाल आपने डिज़ाइन ऐसे बनाने हैं कि आपने यूज़र को एक्चुअली जो बताना है कि ये चीज़ें वो कहाँ पे स्टैंड आउट कर रहा है अभी, ठीक है। डिज़ाइन को आपने खुद एलेबोरेट करना है। उसके बाद सेकंड सेम आपके पास ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर मैंने बॉर्डर्स मूव कर दिए हैं। ये बॉर्डर्स के साथ का ये एक्चुअली शेडो के साथ है, आपने शेडो ऐड करना है तो आप शेडो यूज़ कर सकते हैं। आप आजकल बहुत ट्रेंड है शेडोज़ का, तो आप शेडोज़ ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद हमने नॉर्मल फ्लो से आउट करना है तो हमने बैकग्राउंड में भी एक्चुअली मैंने इसका वेरिएंट लिया है। एक ये मेरा प्राइमरी कलर था, मैंने इसका वेरिएंट बनाया लाइट, और इसे मैंने एज ए बैकग्राउंड यूज़ कर लिया है कि यूज़र को एक्चुअली पता चल जाए कि वो कहाँ पे अभी स्टैंड आउट कर रहा है। ये भी एक वे है कि आप बैकग्राउंड बॉर्डर ऐड कर दें या बैकग्राउंड ऐड कर दें। थर्ड में भी सेम वही है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिफरेंस ये ऐड किया है कि आपके यहाँ पे शेडो ऐड कर दिया मैंने नीचे, ठीक है। इसको बॉर्डर मैंने दे दिया और नीचे भी शेडो ऐड किया हुआ है कि आपको क्लियर नज़र आ जाए कि एलिमेंट होवर्ड है, इस पे यूज़र अभी होवर है और ये एक्टिव है, ठीक है। इसके बाद आप कलर्स की सिलेक्शन, डिफरेंट कलर्स अगर आपने सेलेक्ट करने हैं आपके कार्ड्स के लिए, ये कार्ड्स होते हैं इनको हम कार्ड्स बोलते हैं, तो आपने डिफरेंट कलर्स कैसे सेलेक्ट करने हैं आप, ये भी ट्रेंड है, आप कलर्स सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन कलर्स ऐसे सेलेक्ट करने हैं जो आपकी यूजेबिलिटी को कम ना करें, कि आप ऐसे कलर ना सेलेक्ट करें जो इसमें आपका टेक्स्ट नज़र ना आए। और ये एक हम एक्सटेंशन भी इंस्टॉल करेंगे जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि कौन सा टेक्स्ट आपके बैकग्राउंड के साथ परफेक्ट लगता है, वो पास होता है या फेल होता है। अगर आप ऐसा डिज़ाइन बना भी लेते हो जो यूजेबिलिटी कम कर देगा तो वो एक्सटेंशन आपको बता देगी कि आपने बैकग्राउंड का कलर जो सेलेक्ट किया है वो डार्क है, और आपका जो फाउंट एक्चुअली फाउंट सिलेक्शन का कलर, फाउंट का कलर है वो भी आपका डार्क रखा हुआ है। तो ऐसा नहीं आपने करना, वो भी हम देखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हम इसको भी डार्क कर देते हैं, इस कलर को कुछ ऐसा सेलेक्ट कर देते हैं लाइक हम इसको कुछ ऐसा कर देते हैं, तो ऐसे में क्या होगा आपका ये रीडेबिलिटी नहीं रह जाएगी, आपका ये कलर टेक्स्ट नज़र नहीं आएगा। तो हमने ऐसे नहीं करना, हमने हमेशा लाइट टेक्स्ट, लाइट बैकग्राउंड पे डार्क कलर यूज़ करना है और डार्क बैकग्राउंड पे लाइट कलर यूज़ करना है टेक्स्ट का। इस बात को आपने हमेशा याद रखना है। और टेक्स्ट का ओपेसिटी थोड़ी सी लोड करती हैं, अराउंड अबाउट 40% मैं लोड करता हूँ। आपने देखना है कि कहाँ पे परफेक्ट लगता है वो। ओके, इन डिज़ाइंस को देखने के बाद ये बड़ी बेसिक चीज़ें थी, मैंने आपको अभी अब लाइव की कुछ चीज़ें आपको दिखाऊंगा कि ये चीज़ें कहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले है आपका ये डार्क मोड, इनको कहाँ पे स्टडी किया है और कहाँ से मैंने ये लिया है। ये फेसबुक का डार्क मोड है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली फेसबुक को हम ओपन करते हैं। ओके, इसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ये मेरे पास एक्चुअली ये सभी को अभी ऑप्शन नहीं अवेलेबल, कुछ लोगों को अवेलेबल है ये डार्क मोड की। तो ये देखिए यहाँ पर डार्क कलर जो इसने बैकग्राउंड का यूज़ किया हुआ है, अगर हम अपने पैलेट को ओपन कर लेते हैं, इसके साथ इसको जूम कर लें और इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये कैसे सिलेक्ट है, ठीक है। ओके, अब ये जो कलर है ये बैकग्राउंड का कलर यहाँ पे यूज़ हुआ है। उसके बाद सेकंड जो हमने इसका वेरिएंट बनाया हुआ है वो है आपके पास ये वाला कलर जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये बिल्कुल एग्जैक्ट ये कलर है आपके पास। और इसके बाद जो आपके एलिमेंट्स जो आपने यूज़ करने हैं, ये आपका बैकग्राउंड है, ये पैनल्स जो आपके हैं वो उनका कलर है, और इसके बाद ये कलर आपके टेक्स्ट, ये फील्ड्स का है जहाँ पर आपने पोस्ट आपकी लिखनी है उसका कलर है, ठीक है। तो ये अगर कलर हम ऐसे यूज़ करें जहाँ पर डिफरेंस भी क्लियर हो, अगर आप इसको भी सेम कर दें तो ये आपका डिफरेंस ही नहीं क्लियर होगा। हमें अभी इसको देखते हैं इसके अपने इसमें जाके। तो आपने क्या किया है कि आपने थ्री जो वेरिएंट्स हमने सेलेक्ट किए हैं उनको हमने अब यूज़ करना सीखना है। कलर्स को हमने देखा है, उसके बाद नेगेटिव स्पेसिंग को देखा है, उसके बाद हमने टाइपोग्राफी को देखा है। अब हमने वेबसाइट का जो फेसबुक का है पैनल, अभी हम इसको डिज़ाइन करते हैं, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए चीज़ें कि ये कैसे आपने यूज़ ऑफ करनी है। आप नेगेटिव स्पेसिंग ऐड नहीं करते तो क्या होता है।
तो चलें हम टूल भी सीखते हैं और साथ साथ हम इसकी प्रैक्टिस भी करते हैं। तो इन चीज़ों को स्टडी करने के बाद आप एक बेसिक डिज़ाइन बना सकते हैं। आप एक फेसबुक का ग्रुप भी है जो अभी बनाया है, उसमें आप अपने डिज़ाइंस एक्चुअली ऐड किया करेंगे बना के, और उसके बाद हम उस पर क्रिटिक्स लेंगे कि आप डिज़ाइन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ये ओवर द नाइट डिज़ाइन नहीं बनेंगे, आप डेफिनेटली 3 से 4 डिज़ाइंस आप बनाएंगे, डिफरेंट लोगों के कॉपी पेस्ट करेंगे, तो आपको टूल सीखना आप टूल सीख जाएंगे। और टूल के साथ साथ आप एक्चुअली ये कलरिंग्स का आपको पैटर्न आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाएंगे, आपको फ़ॉन्ट्स की सिलेक्शन समझ आ जाएगी, नेगेटिव स्पेसिंग की समझ आ जाएगी। तो हम आप अभी एक आर्ट बोर्ड न्यू लेते हैं और फेसबुक जैसा हम थोड़ा सा वो डिज़ाइन करते हैं। ये आर्ट बोर्ड क्या होता है, जो ये आप एक्चुअली ये मैंने लिया हुआ है, ये वेब 1920 ये आर्ट बोर्ड है। आप इस पर क्लिक करते हो, अभी हम टूल को सीखते हैं, जस्ट अभी हम इनको सेलेक्ट, जो अभी हमने स्टडी किया सिर्फ उसको देख के हम टूल की तरफ मूव करते हैं। ये आर्ट बोर्ड है, आपने इस पर क्लिक करना है। आपके पास ये काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आपने मोबाइल की एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी है या आपने वेब की एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी है। तो हमने वेब की एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी है, हम 1920 वाला पेज साइज़ ले रहे हैं, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपके पास ये एक आर्ट बोर्ड आ जाएगा। आर्ट बोर्ड लेने के बाद अपने सिलेक्शन का टूल लेना है, सिलेक्शन का ये टूल सेलेक्ट का होता है, ठीक है। उसके बाद आप इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। इसके सिलेक्ट करने के बाद आप इसको मूव कर सकते हैं। हमने जो अभी फेसबुक के कलर्स यूज़ किए हैं, हमें उनको यूज़ करते हुए सेम वो बनाना है। आपके पास एक पैनल, तो हम क्या करते हैं, हम इसको सेलेक्ट करते हैं। ये रेक्टेंगल टूल है, इसका शॉर्टकट है आर, ठीक है। अगर आप यहाँ पे हो आर का बटन प्रेस करो तो ये रेक्टेंगल एक्चुअली आपको रेक्टेंगल एक ऑप्शन दे देगा। हम एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं यहाँ तक, ओके। ये एक रेक्टेंगल है, इसको आप इसके सारी पैनल्स की ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इस रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ हैं। आप इसकी विड्थ ज़्यादा या कम कर सकते हैं, 1200 हम इसकी विड्थ ले लेते हैं। हाइट आप इसकी 350 ले लें, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसकी एक्स डायरेक्शन क्या होती है कि आपने आर्ट बोर्ड के रिस्पेक्ट से इसको कैसे मूव करना है, ठीक है। अगर आप इसको 360 से इंक्रीज़ करते हो तो ये देखें ये मूव करना शुरू कर देगा। हम इसकी 360 ले रहे हैं, हमने सेंट्रलाइज किया हुआ है इसको। और वाई की डायरेक्शन कैसे मूव करना है, आपने आपको वाई की डायरेक्शन में अबव या डाउन में। इसके बाद इसकी ओपेसिटी कैसे करनी है, आपने ओपेसिटी डाउन कर दें, आप इसको नज़र नहीं आएगा आपको, ओके। उसके बाद आपके पास यहाँ पे फिल होता है, इसका फिल आप कैसे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, इसका बैकग्राउंड, ठीक है। उसके बाद ये बॉर्डर की प्रॉपर्टी है, आपने बॉर्डर सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे बॉर्डर अगर नहीं यूज़ करना हमने तो आप बॉर्डर नहीं यूज़ करेंगे। ये शेडो की प्रॉपर्टी है, शेडो एक्चुअली आप जो आपके अराउंड द एलिमेंट होता है हम उसको क्लिक करेंगे तो शेडो ऐड हो जाएगा। ये शेडो की प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर आपने एक्स डायरेक्शन में मूव करना है आप तो एक्स डायरेक्शन में नेगेटिव देंगे तो आपके वो लेफ़्ट में मूव करेगा। अभी हम इसको रख रहे हैं 0। और उसके बाद ये वाई की डायरेक्शन में अगर आपने ऐड करना है तो ये वाई की डायरेक्शन में है, इसको भी हम 0 रख रहे हैं। उसके बाद ये 6 ये स्प्रेड है। स्प्रेड क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम ये थोड़ा सा ले लेते हैं। स्प्रेड क्या होता है कि आपने शेडो को कितना वो ब्लरी टाइप करना है, स्प्रेड कितना करना है कि आपके एरिया पे कितना स्प्रेड होगा ये, ठीक है। तो अभी हम इसको 10 तक रखते हैं और इसको हम कर देते हैं 1, अराउंड अबाउट 1। तो ये आपका शेडो ऐड हो जाएगा। आप शेडो का कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे आप जो कलर सेलेक्ट करेंगे। अभी हम इसको थोड़ा सा जाते हैं ब्लैक की तरफ। अभी हमने फेसबुक वाला सेम डिज़ाइन करना है तो हम क्या करेंगे, इसका कलर हमने जो फेसबुक का है वो कलर हम इसको सिलेक्ट करते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा एक्चुअली कर लेते हैं एक दफ़ा ताकि हम कलर सेलेक्ट कर सकें। हम इस फिल पे क्लिक करेंगे, आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगी, आपके पास पिक कलर स्क्रीन। आपने इस पे ड्रॉप पे क्लिक करना है और आपका जहाँ पे कलर है ये आप देखें, आपके पास जूम में 3 नज़र आ रहे हैं। हमने बैकग्राउंड वाला कलर सेलेक्ट कर लेना है और ये बैकग्राउंड का कलर सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है। कलर सेलेक्ट करने के बाद बैकग्राउंड का हमने इस पर, ये बैकग्राउंड है, हमने इस पर एक पैनल लेना है। पैनल लेने के लिए आप दोबारा इस पर कर सकते हैं या सेकंड ऑप्शन ये होती है कि आप इस पर क्लिक करते हैं, ऑल्ट का बटन प्रेस करना है। ऑल्ट का बटन प्रेस करके आपने आपका जो लेफ़्ट क्लिक है माउस का लेफ़्ट, आपने उसको क्लिक करके ड्रैग करना है, ठीक है। तो आपके पास ये कॉपी बन जाएगी। आपने आल्ट का बटन तब छोड़ना है, पहले आपने आपका माउस का
बटन क्लिक छोड़नी है, उसके बाद आपने आल्ट का बटन छोड़ना है, अदरवाइज़ ये इसको मूव कर देगा। ओके, इसके बाद हमने इसको क्योंकि पैनल बनाना है तो हमने इसको थोड़ा सा कर लेते हैं साइज़ के रिस्पेक्ट से। 1200 से हम इसको मूव कर देते हैं 1100, और इसकी जो हाइट है वो 300 कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें ये पैनल चाहिए। अब इस पैनल को, क्योंकि हमें डेफिनेटली पैनल का कलर इस्तेमाल करना है जो हम इसके वेरिएंट्स बनाए हुए हैं, तो हम इसको दोबारा क्या करते हैं, दोबारा हम इसको जूम आउट करते हैं और हम इसके पैनल का कलर इस पर ऐड करते हैं, ठीक है। ओके, अभी हमें थोड़ा सा और करना पड़ेगा। ओके, इस पर हमने कलर इस पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे जाना है, ड्रॉप लेना है, और आपने सेम वैसे ही आपका ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। हम थर्ड भी ले रहेंगे उसके साथ साथ, लेकिन अभी हम इसको थोड़ा सा स्टडी कर लें। अब आपने इसको यहाँ पर हमने इसको रख दिया है, ठीक है, सेंट्रलाइज कर दिया है। इसके साथ अब हमने थर्ड कलर भी ले लेते हैं। उसके बाद इनमें एलिमेंट्स पे हम काम करते हैं कि एक्चुअली हमने कैसे इनको बेस्ट डिज़ाइंस की तरफ मूव करते जाना है। हम थर्ड कलर इसका लेते हैं, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद आल्ट का बटन प्रेस कर रहा हूँ और राइट आपका लेफ़्ट क्लिक है, और इसको मैंने ड्रैग किया है, इसकी ऑप्शन आ गई। अब इसके बाद मैंने इसकी सिलेक्शन लेनी है, तो मैं दोबारा इसको जूम आउट कर लेता हूँ, और आप क्या करते हैं, यहाँ पे जाएं और जो लास्ट ऑप्शन है आपके पास, दिस वन, हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। अब हमारा कलर की सिलेक्शन का काम पूरा हो गया है। हमने इसको जूम, आपने जूम इसको कैसे करते हैं, आल्ट का बटन प्रेस करके आपने माउस का जो स्क्रॉल होता है आपने उसको एक्चुअली आपने इंक्रीज डाउन और अप करना है। तो अब हमने काम करना है यहाँ पे, ठीक है। आपके पास ये तीन ऑप्शंस आ गई। अब हम इसका भी साइज़ कम करते हैं, इसको हम 1000 पे ले जाते हैं, और इसको हम ले जाते हैं 100 पे, ठीक है, ये 1000 एक्चुअली। ओके, अब हमारे पास ये आ गया है। यहाँ पे हमने एग्जैक्टली सेम डिज़ाइन करना है ये वाला पैनल, तो हम इस पैनल को डिज़ाइन कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, अब हम मूव करते हैं सबसे पहले इस पैनल को। अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा साइज़ में ज़्यादा है, यहाँ पे अबव देखें, डाउन देखें। अगर हम इसको देखते हैं तो ये एक कॉर्नर है, इस पे आपके ये बॉर्डर रेडियस ऐड हुआ है, हम इसका बॉर्डर का रेडियस ऐड करते हैं। रेडियस ऐड करने के लिए आपने क्या करना होता है, हम इसको एक दफ़ा छोड़ रहे हैं। सबसे पहले हम इस बैकग्राउंड को मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रहा हूँ ताकि आपको ना वो ना हो। हम इसको इंक्रीज़ कर लेते हैं, सपोज हम यहाँ पे ले जाते हैं। ओके, अब ठीक है, इसको इन कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले इस पैनल का बॉर्डर रेडियस ऐड करना है। तो बॉर्डर रेडियस आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये कंट्रोल हैं जो आपके चारों कॉर्नर्स आपके ये बॉर्डर रेडियस ऐड कर देगा, ठीक है। आप इसको मूव कर देंगे तो ये फुल हो जाएगा। यहाँ पे ये थोड़ा सा, ठीक है, हम यहाँ पे रख लेते हैं, हम ज़्यादा मूव नहीं करते। इसको हमने यहाँ पे रख लिया। उसके बाद ये जो पैनल है ये एक्चुअली अभी साइज़ में ज़्यादा है, तो हम इसको थोड़ा सा डाउन करते हैं और इसकी हम वेट भी कम कर लेते हैं, यहाँ तक रख लेते हैं, ठीक है। ये भी एग्जैक्टली हमें कॉर्नर्स, फुल कॉर्नर्स जिसके चाहिए, ये हमारे एक्चुअली इसमें सर्कल की फॉर्म में है, तो हम इसको फुल कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसी को आप मूव करेंगे फुल, और इसको आप अगर फुल मूव करते हैं तो आपके पास ये कॉर्नर्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। इसको हमने यहाँ पे रख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर आपको एक चाहिए आइकन, जो आइकन हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे भी सेम आइकन है आपके पास, तो ये आइकन हमें चाहिए। तो आइकन हम कैसे लेंगे, ये सर्कल लेना है आपने, सर्कल लेके आपने यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। और सर्कल का आपने चेक करना है कि आपका ये जो एक्चुअली इसके इक्वल हो, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम इस सर्कल को मूव करवा लेते हैं यहाँ पे, इसको अब हम इंक्रीज़ कर लेते हैं। ओके, इसको चेक करते हैं हम, ठीक है, बहुत ज़्यादा करीब नहीं है। हम यहाँ पे इसको ले जाते हैं और ये आपने यहाँ पे मूव कर लेना है, ठीक है। आपने ये साइज़ और ये साइज़ आपने हमेशा इक्वल रखना है, तो हम इसको यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने ऐड करना है आपकी इमेज। तो इमेज ऐड करने के लिए क्या है, आपने इसको सेलेक्ट करना है और कोई भी इमेज हम आप ले लेते हैं हमारे पास। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम चेक करते हैं कोई इमेज हमारे पास पड़ी हो।
हम आइकन ले लेते हैं, आइकन एक्चुअली नहीं, इमेज, तो इमेज हम डाउनलोड कर लेते हैं। एक्चुअली इसमें अवेलेबल भी होती हैं, लेकिन हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं इमेज। पिक्साबे से हम डाउनलोड कर सकते हैं, पिक्साबे से, ठीक है। पिक्साबे एक्चुअली मैंने वेबसाइट बताई हुई है, तो हम कोई भी यहाँ से हम इसी को डाउनलोड कर लेते हैं, ईगल से रिलेटेड। तो आपने इसको फ्री डाउनलोड, जो भी आप साइज़ रखेंगे इसको डाउनलोड कर लें, शो इन फोल्डर, और इसको आपने ड्रैग कर लेना है और आपने इसके बिल्कुल इस आइकन के अंदर लेके आना है, आप इसको ड्रॉप कर देना है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो हम टूल में सीखेंगे साथ साथ। अब आपका नेक्स्ट हमारा पार्ट क्या है, हमने अगर फेसबुक पे जाएं तो आपके पास एक लाइन है, उसके बाद ये काफ़ी आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं। हम क्या करते हैं, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। आपके पास ये लाइन की, ये टूल लाइन का है, हम इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करके लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपकी ये एक्चुअली बिल्कुल एग्जैक्ट हॉरिजेंटल लाइन होगी। और इस लाइन को भी हम मूव करते हैं, कहाँ तक करें, एग्जैक्टली आपने यहाँ तक रखना है। आप इसको अगर देखें तो ये बिल्कुल आपके इन कॉर्नर्स पे है, ठीक है, जहाँ पर ये कॉर्नर्स हैं उसके साथ आपने मूव कर देना है। इसको हम इस साइड से भी देखते हैं, ओके, यहाँ तक आपका। और आपने इसका कलर कैसे सिलेक्ट करना है, आपने इसका कलर सिर्फ वो सिलेक्ट करना है जो ज़्यादा विजिबल भी ना हो। इसकी हम ओपेसिटी डाउन करके देखते हैं, थोड़ी सी, थोड़ा सा रेफेंसिएट करना है हमने बस, ओके, यहाँ पर ठीक है। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, क्योंकि हम इतना ज़्यादा वो था नहीं, तो हम इसको यहाँ तक रख लेते हैं, ठीक है। अब हमने कौन सा यूज़ करना है, आइकन आपके पास है, लाइव वीडियो का आइकन है। तो आपको मैंने आइकन्स के लिए लाइब्रेरी बताई थी, आपने आइकन्स 8 पे जाना है। आइकन्स 8 पे जाके आपने सेलेक्ट करना है यहाँ से, लेट्स सी इट्स लोडिंग, इट्स नेट की स्पीड, ओके। यहाँ पर आपने सर्च करना है लाइव वीडियो का, और इसके बाद और आइकन हमें चाहिए, एक्चुअली ये कैमरा से रिलेटेड आएगा, लेट्स सी। इसके बाद कौन सा आइकन है, फ़ोटोज़ के लिए, और इसके बाद आपके पास इमोजीज़ हैं। ओके, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं काफ़ी सारी, हम ये यूज़ कर रहे हैं सिंपल सा। इसको हमने कलर्स कौन सा इसके लिए सेलेक्ट करना है, आप कलर अगर फेसबुक का देखते हैं तो उसने पिंक टाइप यूज़ किया हुआ है, हम इसको अभी यहाँ से रिकलर कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे और इस आइकन का कलर हम सिलेक्ट कर रहे हैं, हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको डाउनलोड कर लें, और इसके बाद डाउनलोड फ्री, आपके पास ये 26 पिक्सल में है। इसको आपने क्या करना है, शो इन फोल्डर, और इसके बाद आपने इसको लेके आना है अपने टूल में। ओह सॉरी, इसको आप अगर ये सिलेक्शन पे ड्रॉप करेंगे तो ये फुल साइज़ ले लेगा उसका, ठीक है। तो सिलेक्शन पे हम ड्रॉप नहीं करेंगे इसको, हमें इसको थोड़ा सा बाहर रखना है, और उसके बाद हम इसको मूव करेंगे हमारे यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे इसको रख सकते हैं। उसके बाद हमें एक और जो आइकन चाहिए है वो है हमारे पास फ़ोटोज़ का और इमोजीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पर आपने दोबारा सर्च करनी है एक फ़ोटोज़, आप आइकन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक्चुअली हमने तो वो कलर का जो सिलेक्शन किया है हम उसको यूज़ करना चाह रहे हैं, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। आप सिंपल डाउनलोड कर लें, हम इसी को डाउनलोड कर लेते हैं सिंपल, नो प्रॉब्लम। शो इन फोल्डर, इसको ड्रैग कर लें, इसको यहाँ पे ड्रॉप करें, और उसके बाद हम इसको मूव कर लेते हैं, ठीक है। और थर्ड आपके पास जो था वो कौन सा था, टूल में आपके पास था इमोजी, ठीक है। तो इमोजी हम यहाँ से ले लेते हैं, हैप्पी टाइप करते हैं, आई थिंक ये हैप्पी के नेम से होगा, ओके, काफ़ी हैं, हम ये यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसको डाउनलोड कर लें, अब आपने क्या करना है, अपनी इनका सेम साइज़ करना है, साइज़ आपका सेम होना चाहिए, और इनमें डिस्टेंस जो आप ऐड करते हैं, स्पेसिंग ऐड करते हैं, वो भी सेम होनी चाहिए। आपने यहाँ पे देखा होगा, एक तो ये हॉवर पे ये आ रहा है इफेक्ट, अभी हम एक पे लगाएंगे इसको, कैसे आप यूज़ करना है कि डिज़ाइनर है जो वो ये चीज़ें ऐड करता है डेवलपर के लिए।
तो अभी हमने क्या करना है, हमें इसको कॉपी करना है, इसको एक कॉपी बनाएंगे हम यहाँ से, ठीक है। और इसको हम कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, इसको शिफ्ट का बटन प्रेस करके हम छोटा कर सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ तक हम इसको लेके जाते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा इसको ना इंक्रीज़ कर लेते हैं लाइक यहाँ तक, ठीक है। हम इसको ताकि ये डिफरेंस क्लियर हो, और इसको आपने मूव करके टेक्स्ट भी डेफिनेटली आपने लिखना है। इस तरह से अगर आप ये चीज़ एक पे ऐड कर देते हैं तो यूज़र जो आपका डेवलपर है उसे पता होता है कि ये हॉवर पे ये इफ़ेक्ट मैंने यूज़ करना है, तो हॉवर पे वो ये इफ़ेक्ट यूज़ करेगा। अब हमने तो जो ये एक्चुअली सिर्फ टूलिंग सीखनी थी कुछ, तो अभी हमने इसमें टूलिंग की तरफ मूव करते हैं, तो इसमें हम देखेंगे ये चीज़ें। अभी ये डिज़ाइन बिल्कुल बेसिक्स है, इसमें हमने चीज़ें यूज़ क्या की हैं, हमने नेगेटिव स्पेसिंग को देखा है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे मूव कर दूँ, कोई अगर आपका बंदा ये काम भी करता है, वो एक तो बिल्कुल साथ मूव कर दे और न्यू डिज़ाइनर ये काम करें, तो ये आपने काम नहीं करने। हमने स्पेसिंग को बिल्कुल, हमने इसलिए फेसबुक की एग्जांपल लिया है कि आपको आइडिया हो जाए कि डिज़ाइंस कैसे बनते हैं। तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। हमारे जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल साथ साथ आएंगे, हम उनको इसमें जैसे डिज़ाइंस बनाएंगे तो डेफिनेटली आप साथ साथ सीखेंगे। तो अभी हम मूव करते हैं टूल्स की तरफ। हमने इस एडोब एक्स3 को सीखना है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो टूल सीखने में, बार बार कहीं और ना आपको जाना पड़े। तो मैं इसको अब बिल्कुल क्लोज़ कर रहा हूँ सेव करके। अब मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। सभी क्लोज़ करने के बाद हमने एक्स3 को ओपन करना है। जब आप एक्स3 को ओपन करते हैं तो आपके पास ये पैनल ओपन होता है। यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ वेब 1920 का आर्ट बोर्ड में ले रहा हूँ। आपने इस पर क्लिक करना है, आपके पास एक ये आर्ट बोर्ड ओपन हो जाएगा। ये आर्ट बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ पर आपने आर्ट बोर्ड की विड्थ है, यहाँ पर इसकी हाइट है। नॉर्मली हाइट, क्योंकि हम जब लैंडिंग पेज वगैरह डिज़ाइन करते हैं तो हम हाइट 2500 में नॉर्मली लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें स्लाइडर होता है, टीम का सेक्शन होता है, आपके सर्विसेज का सेक्शन होता है, फुटर होता है, टेस्टिमोनियल होता है, काफ़ी चीज़ें हैं जो आपकी वो ऐड होती हैं। तो इसलिए आपने हाइट ज़्यादा लेनी है। उसके बाद आपका फिल क्या होता है, आपने बैकग्राउंड क्या ऐड करना है। हमने आर्ट बोर्ड पे कोई अभी बैकग्राउंड ऐड करना है या नहीं करना, अभी हम उसको देखते हैं। इसको मैं मूव कर देता हूँ नीचे, एक्चुअली यहाँ तक। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, हमने टूल्स सीख रहे हैं। तो सबसे पहले ये आपका सिलेक्शन टूल है। सिलेक्शन टूल है, आप कोई भी चीज़ सेलेक्ट करते हो इससे, ठीक है। इसके बाद ये रेक्टेंगल टूल है। आपने रेक्टेंगल टूल को हम देख चुके हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी हम देख चुके हैं। ये रेक्टेंगल टूल है, इसमें ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके वेट, हाइट और ओपेसिटी। इसके बाद अगर आपने कॉर्नर्स सभी सेम बॉर्डर रेडियस नहीं देना तो आप इस पर क्लिक करते हो। आपने अगर इसको रेडियस देना है तो आप सिर्फ इसकी वैल्यू इंक्रीज़ कर दो तो ये रेडियस ऐड हो जाएगा। अगर आपने ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, ये फर्स्ट है, तो आपने ऐसे जो से मर्जी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इस साइड से और इस साइड से। ये आपके डिज़ाइन पे डिपेंडेंट होता है। फिल क्या होता है, फिल आपका बैकग्राउंड है। अगर आपने इसका फिल कलर कोई भी करना है, आप इसको सिलेक्ट करके ये फिल ऐड करते हो, ठीक है। इसके बाद बॉर्डर अगर आपने ऐड करना है तो ये बॉर्डर की ऑप्शन है, आप बॉर्डर ऐड कर सकते हो, बॉर्डर का कलर ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमने ये बॉर्डर का कलर ऐड करना है जस्ट टू डिफरेंशिएट चीज़ें। आप इसका साइज़ इंक्रीज़ करो और बॉर्डर का कलर हम ये कर देते हैं, ठीक है। ये बॉर्डर के लिए बॉर्डर डैश्ड ऐड करना है तो ये गैप इंक्रीज़ करना है, उसमें आपने डॉट्स में ज़्यादा गैप देना है। ये बॉर्डर की कुछ टाइप्स हैं, इनसाइड, आउटसाइड, ठीक है। ये आपने एक्चुअली प्रॉपर्टीज़, आप इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे इसके साथ। नेक्स्ट टूल है वो सर्कल है। सर्कल ये एलिप्स टूल है। आप अगर इसको ऐसे ड्रा करेंगे तो आप ये एलिप्स बनेगा, लेकिन आप शिफ्ट का बटन प्रेस करके अगर आप इसको ड्रा करेंगे तो ये आपके पास एग्जैक्ट सर्कल बनेगा, शिफ्ट का बटन प्रेस करके। इसके बाद आपकी ये काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसकी भी ओपेसिटी है, सेम कलर बॉर्डर। उसके बाद शेडो अगर आपने ऐड करना है इसका तो ये शेडो ऐड हो जाएगा। आप हम ये रिमूव कर रहे हैं, अभी शेडो हम रिमूव कर देते हैं। बॉर्डर अगर हम रिमूव कर देते हैं तो ये नज़र नहीं आएगा, लेकिन अगर हम शेडो ऐड करते हैं तो आपको ये नज़र आना शुरू हो जाएगा। आप इसकी ये वाई की वैल्यू इंक्रीज़ कर दें। आपने अगर शेडो बॉटम में ड्रा करना है, अगर आपने स्प्रेड करना है तो सभी साइड पे आप स्प्रेड कर सकते हैं। ये देखें आपके पास, तो हम इस तरह से शेडोज़ वाले एलिमेंट्स भी हम स्टडी करेंगे। उसके बाद आपके पास ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल अगर आपने एग्जैक्ट ट्रायंगल बनानी है तो आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करके आपने इसको ड्रॉ करना है
अदरवाइज़ आप इसको जैसे मर्जी छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद लाइन आपके पास टूल है, ये लाइन ड्रॉ करने के लिए इसकी ये भी प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पास, वही सेम प्रॉपर्टीज़ आएंगी हर किसी की ऑलमोस्ट। उसके बाद पेन टूल है, पेन टूल के लिए आपको डेफिनेटली पता है कर्व्स बनाने के लिए हम पेन टूल यूज़ करते हैं। कर्व्स कैसे हम बनाएंगे, हम वो डिज़ाइन में पे डिपेंडेंट है कि आप कर्व कैसे बनाना चाह रहे हैं। लाइक आप अगर कोई डिज़ाइन अभी हम देखते हैं उसको, तो हमने कर्व कैसी बनानी है उसको हम देखेंगे। ये कर्व्स के लिए यूज़ होता है, कर्व्स कैसी आपने बनानी है। सेम प्रॉपर्टीज़ इसकी होती हैं, आप इसका फिल दे सकते हो। लाइक अभी हमने ये कर्व बनाई, हम इसको फिल देना चाह रहे हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे आप, इसके अंदर आप फिल ऐड कर दें। उसके बाद आपने उसको बॉर्डर देना है, शेडो ऐड करना है इसका, तो आप इसके ये सारा काम कर सकते हैं। ऐसे आपने बहुत सारे एलिमेंट्स देखे होंगे जो ऐसे सिलेक्ट किए होते हैं, सिर्फ इतने। वो हम कुछ वेबसाइट्स को भी देखते भी हैं, ऐसे भी डिज़ाइंस हैं जो आप ऐसे जो आपकी कर्व्स हैं, तो हम इसका बॉर्डर नॉर्मली मूव कर देती होती हैं कर्व इसका। ओके, उसके बाद आपके पास टेक्स्ट टूल है। टेक्स्ट टूल आपने टेक्स्ट लिखने के लिए है। यहाँ पर अगर हम टाइप करते हैं हेलो और आप इसको सिलेक्ट करके सेंटर में हम मूव कर लेते हैं, आप इसको सेंटर में मूव कर देते हैं, ठीक है। ये टेक्स्ट टूल है। आप इसकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पास। फ़ॉन्ट की टाइप, आपने फ़ॉन्ट टाइप क्या है, रेगुलर है, बोल्ड है, इटैलिक है, ये आपने चीज़ें स्टडी करनी है। इसको हम आप साथ साथ देख सकते हैं। ये फ़ॉन्ट्स आपकी फैमिली है, आप फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ से चेंज करेंगे तो ये आपका फ़ॉन्ट की फैमिली चेंज होगी। आप फ़ॉन्ट्स को कैसे इंस्टॉल करते हैं वो भी देखेंगे। उसके बाद ये फ़ॉन्ट का साइज़ है, ये फ़ॉन्ट का एक्चुअली बोल्ड, आप इसको कुछ सिलेक्ट करते हैं जिसमें हमारे पास वेरिएंट अवेलेबल हैं, तो ये देखें, ठीक है। यहाँ पे फ़ॉन्ट का आपका क्या होता है, ये वेट है। आप फ़ॉन्ट वेट प्रॉपर्टी HTML CSS में होती है, ये वो है। उसके बाद ये वर्ड की स्पेस, अल्फ़ाबेट्स की स्पेसिंग है, जो करेक्टर स्पेसिंग होती है। करेक्टर्स आपने कैसे मूव करने हैं, ठीक है। H और E के दरमियान जो डिफरेंस होता है, ये आपकी लाइन हाइट होती है। लाइन हाइट अभी यहाँ पे क्योंकि टेक्स्ट और नहीं है, वरना हम इसको लाइन हाइट को देखते। उसके बाद ये इसको मूव करने के लिए, आपके टेक्स्ट को मूव करने के लिए उसको कैसे जस्टिफाई कैसे करना है अपने टेक्स्ट को, ठीक है। ये टेक्स्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें आप अपर केस कर रहे हो, लोअर केस कर रहे हो, आपने कैमल केस करना है। और इसके अलावा ये ओपेसिटी है, आपने ओपेसिटी अप या डाउन करनी है। इसका कलर आपने टेक्स्ट का कौन सा रखना है ये आपने, ठीक है। उसके बाद आपने इसको बॉर्डर अगर ऐड करना है कोई भी टेक्स्ट को, तो आप बॉर्डर ऐड कर सकते हो, वाइट ऐड कर लो, ब्लैक ऐड कर लो। उसके बाद आपके पास हैं शेडो आप अगर आपने टेक्स्ट का ऐड करना है तो ये सेम प्रॉपर्टीज़ हैं। आप एक पे ही अगर आप इसको एक्सपेरिमेंट कर लें तो सेम प्रॉपर्टीज़ आप ऐड कर सकते हैं। आर्ट बोर्ड हम डिस्कस कर चुके हैं। ये चीज़ें हैं जो हम अपने डिज़ाइन को बनाते हुए यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हम कोई भी डिज़ाइन, लास्ट का डिज़ाइन, अभी इस ट्यूटोरियल में हम डिज़ाइन की तरफ अभी भी मूव नहीं करेंगे क्योंकि ये जो हमने आज चीज़ें स्टडी की हैं, पहले आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपने उस प्रैक्टिस की जो आपने चीज़ें बनाई हैं, चाहे जैसी मर्ज़ी बनाएं आप, डिफरेंट ट्राइंगल्स लें, रेक्टेंगल्स लें, सर्कल्स लें, लेकिन उसको खूबसूरत बनाना है उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए जो हमने स्टडी की हैं। 4 प्रिंसिपल्स थे अराउंड अबाउट कलर स्कीम, नेगेटिव स्पेसिंग, टाइपोग्राफी, और इसके बाद आपने शेडोज़ वगैरह कैसे हैं वो नेक्स्ट हम मूव करेंगे, कैसे हम शेडोज़ एक्स्ट्रा ड्रॉ करते हैं। लेकिन आपने उन टूल्स को यूज़ करते हुए, जो टूल्स हमने आज पढ़े हैं, जो हमने टूल्स पढ़े हैं, इन टूल्स को आपने यूज़ करते हुए आपने देखना है कि हम कैसे परफेक्ट डिज़ाइंस बना सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। आपने एक्चुअली डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स और डिज़ाइन के टूल्स स्टडी करने हैं, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल आने तक आपने वर्ड, आपका ये फेसबुक पे एक ग्रुप मैंने बना दिया है कोडर्स लूप के नेम से, आपने वो ज्वाइन करना है। मैं इस पोस्ट में आपको लिंक ऐड कर दूंगा फेसबुक ग्रुप का, तो आपने वहाँ पर अपने डिज़ाइन एक्चुअली सबमिट करवाने हैं और उन डिज़ाइंस को हम मूव करेंगे परफेक्ट डिज़ाइन की तरफ। इनिशियली आप कैसे मर्जी डिज़ाइन करें, आप पहला ट्यूटोरियल है तो आप जैसे मर्जी डिज़ाइन करें, नो प्रॉब्लम। हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बिल्कुल बेसिक सा डिज़ाइन बनाएंगे आपके सामने, आपने कैसे सिलेक्शन करनी है टूल्स की, कैसे हमने कलर स्कीम सेलेक्ट करनी है, तो हम उसको डिज़ाइन को बनाएंगे। और डिज़ाइन के बाद आप फिर उसी किस्म का सेम डिज़ाइन आप बना के दोबारा सबमिट करेंगे, हम उसको इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम ये 1.5 और 2 मंथ्स का ये कोर्स होगा जिसमें आप डिज़ाइन के साथ आप डेवलपमेंट सीखेंगे, HTML और CSS सीखेंगे।
इसके साथ। तो अभी फ़िलहाल नेक्स्ट ट्यूटोरियल भी डिज़ाइन पे होगा, क्योंकि हमने वेरी बेसिक डिज़ाइन बनाएंगे और उससे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम उस डिज़ाइन को कन्वर्ट करेंगे रिस्पॉन्सिव HTML और CSS में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। फेसबुक का ग्रुप लाजमी ज्वाइन करें और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट आने वाले वीडियोस ताकि आपको मिलती रहें। बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।